जो राज्यसभा को लेके बवाल मच गया है। कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, कुछ को उदयपुर भेजा जा रहा है, कुछ को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। खट्टर जी कह रहे हैं गेम इज ऑन। मोटी बात यह है कि सबको पता लग गया जब पार्टी थोड़ी वीक होती है तो उसका केंद्रीय कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब इसमें दिलचस्प बात यह होगी, उसमें दो इंडस्ट्रियलिस्ट भी कूद पड़े हैं, एक हरियाणा से कूद पड़े हैं, एक दोनों वैसे हरियाणा के हैं, लेकिन अब जो दूसरे वाले हरियाणा के हैं वो कह रहे हैं कि उनके जो मूलभूत लिंक्स हैं वो राजस्थान से हैं। तो अब उसमें दिक्कत यह हो रही है कि अजय माकन जी और वहां प्रमोद तिवारी, उनकी सीट जिसे कहते हैं ना हिंदी में थोड़ी टाइट हो गई है। तो यूसुफ पहले बताइए कि मामला क्या है, आपको लगता है कि यूसुफ जी पहले आप मुझे बताइए कि मामला क्या है। अजय माकन और प्रमोद तिवारी की जो सीट है क्या टाइट हो गई? आप देख रहे हैं किस तरीके से रेस्ट हाउस लेके जाया जा रहा है कांग्रेस के एमएलए को। हाँ देखिए, कार्तिक दोनों जगह पे कड़ा संघर्ष है। और हरियाणा में कार्तिक शर्मा जो कि कांग्रेस के पहले कांग्रेस के नेता थे, बाद में वो बीजेपी में गए, विनोद शर्मा उनके बेटे हैं। और राजस्थान में सुभाष चंद्रा चुनाव मैदान में पिछली बार सुभाष चंद्रा जो कि सी न्यूज पूरे ग्रुप के मालिक हैं, वो हरियाणा से चुनाव जीते थे। और कैसे वो चुनाव जीते थे ये भी आपको पता है, उस वक्त रिपोर्टिंग में नहीं, कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस में उसमें क्या है, ये तो इतिहास है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है। बड़ी बहुत एक मासूम गलती हुई थी और पेन बदल गया था, स्याही बदल गई, हाँ स्याही बदल गई थी। पेन की स्याही बदलने से पूरा खेल हो गया था। देखिए, कांग्रेस काफी वल्नरेबल पार्टी इस मामले में मानी जाती है। जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है और कहीं बीजेपी समर्थित कोई उम्मीदवार या बीजेपी के टिकट पर कोई ऐसा उम्मीदवार उतरता है कि जिसके पास अपनी पार्टी के एमएलए कम होते हैं और उसके ऊपर ओनस होता है कि अपनी जीत के लिए वो कहीं और से जुगाड़ करके लाए, तो ऐसे मामलों में हमेशा कांग्रेस वल्नरेबल मानी जाती है और कांग्रेस के विधायक को ऊपर ही गाज गिरती है। और गुजरात के चुनाव में हमने देखा अहमद पटेल को हराने के लिए तो इनकम टैक्स और ईडी तक आ गई थी और बाद में वो मुश्किल तमाम एक वोट से जीत पाए थे। 12-13 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे 2017 की बात यह है, जुलाई अगस्त की जी। तो यहाँ पर एक मिनट आपको रोकूंगा, यूसुफ ध्वज आर्या जुड़ गए मेरे साथ राजस्थान से। ध्वज, तो होटल कहाँ के दुरुस्त किए जा रहे हैं, उदयपुर के या जयपुर के? देखिए, उदयपुर में पूरी तरीके से बड़ाबंदी कार्तिक हो गई है और तमाम जो इनके एमएलए हैं कांग्रेस के, वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। तो सभी एमएलए को यहाँ से जयपुर से ले जाया जा रहा है सड़क मार्ग के द्वारा। और वहाँ पर जो उदयपुर में होटल है, यहाँ पूरी तरीके से बड़ाबंदी की जाएगी। और अब जो है 8 दिन तक जो सरकार है वो अब होटल से चलेगी। तो पहले भी आप ये कह रहे हैं कि जितने एमएलए हैं जयपुर में कांग्रेस के, वो उदयपुर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम जो एमएलए हैं कांग्रेस के सभी को ले जाया जा रहा है। इनको जयपुर से रवाना हो चुके हैं और देर रात तक उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर के एक होटल में, 5 स्टार होटल में इनकी बड़ाबंदी की गई है और 8 दिन तक इन्हें जो है उस होटल में रखा जाएगा। और ये जो नाम दिया गया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि ये ट्रेनिंग कैंप है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से पिछली बार की विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में जैसे स्याही बदलने का खेल हुआ था, उस तरीके से उनका ये कहना था कि इस बार भी उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस तरीके की गलती ना हो। ट्रेनिंग दी जाएगी। अनुपम जी, अभी रोकूंगा ध्वज आपको। अनुपम जी, अभी तो नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, मोबाइल फोन है, 4G है, इंटरटेन रख सकते हैं। सोचिए 25-30 साल पहले जब दक्षिण भारत में सरकारें गिर जाती थी, तब जब किस्से आते थे कि दीवार फान के एमएलए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वहां केवल एक फोन होता था और टीवी भी नहीं चलता था। कम से कम अभी जिसे कहते हैं कि ध्यान लगा रहेगा, मन लगा रहेगा होटल के अंदर। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि उस जमाने के एमपी एमएलए ने कोविड का, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस तभी कर लिया था। और ये बात सच है, मुझे याद है कि किस तरह उनको कैद भी किया जाता था, कैसे। लेकिन देखिए, आप इसको भी देखें कार्तिकेय जी, की भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का इस्तेमाल जैसे किया है, उसमें इन लोग का डर वाजिब भी है। जिस तरह लोग पलट रहे हैं, सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपीज, और जिस तरह क्रॉस वोटिंग कराने में सफल हो जाते हैं, तो उसमें उनका डर बहुत वाजिब है। और हाँ, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि सांसदों और विधायकों को भी एक बार सोचना चाहिए, एक बार तो सोचना चाहिए कि भेड़ बकरियों की तरह उनको लात के बाड़े में बंद कर दिया जाना, क्या ये इसीलिए जीते थे? वैसे
आजकल हर चीज़ पे कांग्रेस को जिसे कहते हैं ना गाली पड़ जाती है, लेकिन ये 1967 से सीख चली आ रही है, जब उस वक्त इंदिरा जी ने संयुक्त सरकारें तोड़ डाली थी सारी की सारी। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई थी, मध्य प्रदेश में ब्रजेश मिश्रा के पिताजी की सरकार गिर गई थी, बहुत सारी सरकारें गिर गई थी। मोटी बात यह है कि कैंडिडेट और दूसरा केंद्र में कांग्रेस का कमजोर होना, गांधी लीडरशिप का जो उसकी पकड़ है उसका कमजोर होना, यही कारण है कि जयराम रमेश बेंगलुरु में बैठे हुए हैं। यही कारण है कि जो सुरक्षित सीट थी हरियाणा की उस पर फाइट हो गई है। यही कारण है कि प्रमोद तिवारी जैसा मंझा हुआ राजनेता जिसने शायद 6 या 7 बार लगातार इलेक्शन जीता है, उसको भी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, स्टेट मशीनरी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो पॉपुलर नहीं है। ये तब तक सब इलेक्ट हो सकते थे जब तक गांधी परिवार मजबूत था, इस बात की गारंटी थी मिनिमम 100 सीट आएंगी लोकसभा में। लेकिन अब किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, तो सब कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ होनी चाहिए। तो इस राज्यसभा में जो लेके जो चुनाव हो रहे हैं, इसको बिल्कुल हल्के से नहीं लेना चाहिए। इस पर हमारी कवरेज लगातार रहेगी, कल भी होगी, मंडे को भी होगी, ट्यूसडे को भी हम लगातार कवरेज करेंगे, क्योंकि जो पावर बैलेंस है राज्यसभा का वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग सिर्फ लोकसभा पे ध्यान रखते हैं, लेकिन राज्यसभा का पावर बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हुड्डा साहब की भी बाइट सुन लें। आज भाजपा और जजपा सरकार जो हरियाणा के अंदर इतनी अलोकप्रिय है कि हर एक निर्दलीय विधायक और हर एक जजपा विधायक बड़े मुश्किलों से उनको हाथ पांव जोड़ने पड़ रहे हैं उनको एकजुटता रखने के लिए। और मैं निश्चित कहता हूँ हमारा कोई प्रयास नहीं, हम ही लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है, हमारा खुद का कोई प्रयास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो संख्या बल है, जब 10 को गिनती आएगी तो 31 का हमारा विधायक दल का जो संख्या बल है उससे ज्यादा मत अजय माकन जी के पक्ष में दिखेंगे। खेल की भावना में सब काम हो जाता है, खेल की स्पिरिट से खेलो। ये सब खेल की भावना से खेल में आगे बढ़ना चाहिए। तो खट्टर साहब की बात पर ही बिना ज़्यादा शब्दों को चबाए मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा और राजस्थान में खेला होवे।